ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का स्वागत है इस द्वादश महाजन श्रृंखला में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम से 12 किरदार और कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, चूज योर इन्फ्लुएंसर केयरफुली तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शिना। सो ये श्रृंखला करने का उद्देश्य यही है, इन किरदारों से, इन महाजनों से, महाभागवतों के जीवन शैली से हम एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। और प्रमुखतः जो पहला कैरेक्टर है हमारे ब्रह्मा जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, भगवान का आश्रय ले लिया होता है, फिर भी जब जीवन में कठिनाई आती है और हम बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ी निराशा आने लगती है। भगवान तुम सुन क्यों नहीं रहे? तुम हो तो अब एविडेंस दो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरे कष्ट को समापन करो। एंड ऑल ऑफ अस वुड हैव हैड दिस एक्सपीरियंस सम टाइम ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट नॉट। यहाँ पे ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा के प्रमुख ब्रह्मा जी हैं, जो आज शीर्षक रखा है मैंने इस सत्र का, आई हैव इंटेंशनली केप्ट इट द बर्डन ऑफ लव। हम पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं ब्रह्मा जी के बारे में। आई विल डू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ इट नॉनदलेस। पर ब्रह्मा जी सत्य लोक में रहते हैं, बहुत लंबा जीवन है, वहाँ ना नौकरी का खतरा है, ना ही AI का खतरा है, ना युद्ध का खतरा है, और वहाँ पे तो सत्य लोक में कोई हमला भी नहीं करता। हर जगह संकट है, पर सत्य लोक में संकट नहीं है। तो हम जीव इस पृथ्वी लोक पर बैठकर ब्रह्मा जी को देख के सोच सकते हैं, मज़े में हो ब्रह्मा जी, हमें यहाँ भेज दिया धरती पर भुगतने के लिए, आप मज़े कर रहे हो वहाँ पर। बट टुडेज एपिसोड विल गेट टू सी एक्चुअली व्हाट इज ब्रह्मा's लाइफ एंड ब्रह्मा's स्ट्रगल, हाउ मच ही गोज थ्रू हिज लाइफ। बिफोर दैट लेट्स डू अ क्विक रिकैप। ये पिछले सत्र का है, हमने ब्रह्मा जी के बारे में उल्लेख करा था, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, जहाँ पे हमने बात करी थी कि जब भी इस सृष्टि में कोई खतरा आता है, देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी विष्णु से जाकर आराधना करते हैं। और फिर हमने एक एपिसोड लिया दूसरे स्कंद से, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे परमपिता, आपके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है, आप ही सबके दृष्टिकोण में इस सृष्टि के निर्माता हैं, तो आप किस पर आँख बंद करके ध्यान लगा कर बैठे हैं? आपको क्या ध्यान लगाने की आवश्यकता है अगर आप ही क्रिएटर हैं? यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी, यू आर द ग्रेटेस्ट। उस प्रकार से श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो जहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, आई एम नॉट द ओरिजिनल, मैं एक सेकेंड इन पोजिशन हूँ, मैं उस परम पिता का स्वयंभू पुत्र हूँ, उनसे उत्पन्न हुआ, और भगवान की इच्छा हेतु इस सृष्टि के निर्माण करने में मैं लगा हुआ हूँ। पर इस सृष्टि के निर्माण करने के लिए जो भी आवश्यक है, उस सब चीज़ों की सामग्री भगवान से आती है, प्रेरणा भी भगवान से आती है, इच्छा भी भगवान से आती है, और शक्ति भी भगवान से आती है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्रम हूँ इस सृष्टि के निर्माण करने के लिए।
तो फिर उसके बाद हमने जो चौथा विषय उठाया था, अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो आप पहले सोसाइटी के बारे में जानते हैं, क्वालिटी के बारे में जानते हैं, वास्तुशास्त्र देखते हैं, इत्यादि इत्यादि. यू सर्च फॉर सो मेनी थिंग्स, यू फाइंड आउट पीपल, टॉक टू पीपल, गूगल एंड व्हाट नॉट. पर हम लोग इस सृष्टि में आ गए, पर हमने कभी भी सृष्टि के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाए, ये ऐसा क्यों है. कितने लोगों के मन में आया है जब कभी कोई बुरी खबर देखते हैं, ना जाने इस समाज में इतना बुरा क्यों होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन? क्योंकि ये बुरा ही है. अच्छा हो जाए तो आश्चर्य होना चाहिए, पर ये मन में प्रश्न बार बार आता है क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कहाँ पर हैं. वी हैव नो आइडिया वेयर वी हैव चेक्ड इन एंड वी थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. इस विषय को लेकर मैंने कुछ 11 पॉइंट्स पिछले सत्र में चर्चा करी थी. हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर लास्ट टाइम? ओके, तो आप ही के लिए क्विज है. आपको ऑप्शंस देंगे. आई कांट गो इनटू दोज 11 पॉइंट्स, दे वर इंपॉर्टेंट बट क्विकली विल रिफ्लेक्ट अपॉन इट. सो नो योर वर्ल्ड, नो द अपार्टमेंट वेयर यू हैव चेक्ड इन. सो व्हाई वाज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड? इस सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ था, या किसने किया है इस सृष्टि का निर्माण? साइंस कहती है कोई कारण नहीं है. बिग बैंग थ्योरी, पटाखा फूटा, सृष्टि का निर्माण हो गया. कुछ लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है. उसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिएशनिज्म फिलॉसफी. ये अब्राहमिक ट्रेडिशन का फाउंडेशन है. ये जो सृष्टि है, किसने इसका निर्माण करा है? भगवान ने निर्माण करा है. और इसके बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी. जब ये कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, तो स्वाभाविक ये प्रश्न बनता है, कितनी खराब सृष्टि बनाई है. अच्छा सृष्टि भी नहीं बनाया जाता. इतना संकट क्यों दिया है? And that is where the scientists argue and they say, no, if God has created this, then God has created a faulty creation and we will fix it. And there they becomes a competitor to the Lord. पर भागवतम का दृष्टिकोण कुछ और है. भागवतम ये नहीं कहता कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है. इनफैक्ट भगवान भी निमित्त मात्र बन जाते हैं हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए. सृष्टि का कारण क्या है? हमारी इच्छा. We are the cause for it, ना कि भगवान. इसलिए बार बार भगवान कहते हैं इस सृष्टि से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. This is, and plus he himself doesn't come and creates this. वो ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं. ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है क्योंकि हम सब की इच्छा थी. हमें इस प्रकार का कोई जगत चाहिए था जहाँ हम स्वतंत्र होकर जी सकें, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें. हमने भगवान को विवश करा ऐसे जगत को बनाने के लिए. सो यस, लॉर्ड इज द क्रिएटर बिकॉज लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता. पर उनको मजबूर किसने किया? वो कारण है जीवात्मा. ये भगवान की स्व इच्छा नहीं है, खुशी में भगवान ने नहीं बनाया है. एंड दैट चेंजेस द इक्वेशन. देन नाउ वी विल नॉट लुक एट द लॉर्ड एंड से कि भगवान आपने इतनी बुरी नगरी क्यों बनाई है. अगर ये हमारे कारण बना है तो शायद ये बुरी भी हमारे ही कारण है. और ये दूसरा पॉइंट था जो मैं पिछले सत्र में चर्चा कर रहा था. भगवान कहते हैं गीता में दुखालयम अशाश्वतम. भगवान ये नहीं कह रहे कि मैंने इसको दुखालयम अशाश्वतम बनाया है. भगवान कह रहे हैं ये नगरी दुख की है, ये नगरी में सब कुछ टेम्पररी है. भगवान ये नहीं कह रहे कि मैंने दुख दिया है. पर हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने भौतिक दुनिया को दुखालयम बनाया हो. दैट्स नॉट द पॉइंट. Why did God create suffering in this world? स्वाभाविक प्रश्न बनता है, अगर निर्माण इस सृष्टि का भगवान ने किया है तो दुख भी तो संकट भी तो भगवान ने ही दिया होगा. So God designed it to test us. It is random and meaningless. मतलब उसका कोई उत्तर नहीं है. या यहाँ इस भौतिक दुनिया में दुख हमारी ही इच्छाओं के कारण है. तो जब भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम, वो हमारे कारण है. इसलिए नारद मुनि चौथे स्कंद में कहते हैं जब किस प्रकार से इन पापों से, इन ताप से आप ऊपर उठ सकते हैं. व्हेन यू सी अ सीनियर, यू रेंडर सर्विस टू हिम. व्हेन यू सी अ इक्वल, उसके संग मैत्री का भाव रखो. और जब आप अपने से छोटे को देखो उस पर कृपा का भाव रखो. अगर इस प्रकार का व्यक्ति संबंध बनाएगा तो सभी प्रकार के ताप से ऊपर उठ सकता है भौतिक जगत में भी रहते हुए. एंड दैट्स व्हाट श्रीला प्रभुपाद सेड, अगर आप कृष्णामयी होकर रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होकर रहेंगे,
तो यही सृष्टि आपको वैकुंठ जैसी नजर आएगी। तो कारण क्या है दुख का? समाज नहीं है, कारण है हमारी भौतिक इच्छाएं। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ हमेशा ही दुख रहेगा। उसे समझाने के मैंने पिछले सत्र में आपको काफ़ी उदाहरण दिए थे। भागवतम में उदाहरण आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। जब आप एक पत्थर पानी में फेंकते हैं तो रिपल्स आते हैं, और उसी पत्थर को आप बार बार एक ही पॉइंट में फेंकेंगे तो देयर वोंट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द रिपल्स। पर उन्हीं पत्थर को आप अलग अलग जगह फेंकेंगे तो देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हमारा कॉमन सेंटर नहीं है। हमारे जीवन का सेंटर हम बने हुए हैं, इसलिए संकट में रहते हैं, इसलिए कलेश में रहते हैं। चाहे व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले, वो दुख को पार नहीं कर सकता। सो यहाँ सफरिंग भगवान के द्वारा नहीं दी गई है, उसका कारण हम स्वयं हैं, और उसको निर्धारित करने के लिए कर्म का विधान बनाया है। जैसा कर्म करोगे उस प्रकार से आपको सुख दुख प्राप्त होगा इन अ मेजरमेंट। ये भौतिक दुनिया को क्या चीज है जो बना के रखती है, या व्हाट कीप्स दिस मटेरियल क्रिएशन कंटिन्यूइंग? दिस वाज आल्सो फ्रॉम द लास्ट टाइम। उसके बारे में सेक्स डिजायर के बारे में उल्लेख आया था, उसका कभी भविष्य में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, अगला विषय हमने चर्चा करा था, क्यों भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि देवताओं की शरण मत लो। Is it because Lord is insecure? Why Krishna is saying don't take shelter of the devatas? कारण क्या है? वही चीज हमने यहाँ पर इसमें प्रश्न में उठाई है। भगवान कहते हैं केवल मैं ही हूँ जो आपको मोक्ष के द्वार पर लेकर जा सकते हैं। जब देवताओं की बात आती है, देवताओं का आपके प्रति लक्ष्य मोक्ष का नहीं होता है। देवताओं का आपके प्रति लक्ष्य होता है आपकी इच्छा की पूर्ति करना। मतलब ये नहीं बनता आपकी इच्छा सही है या गलत है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दैट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। परंतु अगर आप मेरी शरण लेंगे, केवल तभी मैं आपको इस भौतिक दुनिया से परे लेके जा सकता हूँ। विष्णु के अलावा इसलिए किसी को निर्धारित नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कृष्ण सेज डोंट अप्रोच द देवतास। एंड द लास्ट, ठीक है दुखालय हमारे कारण है, तो ये टेम्पररी तो भगवान का ही निर्णय हुआ ना। भगवान ने इस दुनिया को टेम्पररी क्यों बनाया? क्यों हमें 100 साल का जीवन दिया? हमें दे देते नित्य जीवन। वाई गिव अस अ टेम्पररी लाइफ? भगवान के द्वारा एक क्रूरता की निशानी है टेम्पररी बनाकर, या भगवान के द्वारा ये कृपा की निशानी है, या हमारे संयम को नापा जा रहा है? भगवान ने इसको टेम्पररी बनाकर हम पे कृपा दिखाई है। अगर सोचिए इस दुख भरे जीवन को हमें नित्य काल के लिए सहन करना पड़ता, ये सुख की बात नहीं होती, वह दुख की बात होती। बाय गिविंग इट, मेकिंग इट ए टेम्पररी, ये हमें हर बार हर जीवन में एक नया मौका अवसर दिया जाता है भगवान की तरफ मुंह मोड़ने का। सो व्हेन कृष्ण सेज इन भगवद गीता दुखालयम अशाश्वतम, वहाँ भगवान की कृपा नजर आ रही है, नॉट दैट भगवान हमें जानबूझकर दुख में रखना चाहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट दिस क्रिएशन। एंड बाकी जो कहानी थी, लेट्स मूव फॉरवर्ड आज की कहानी में। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा। तो आइए सृष्टि को जानते हैं। तो संक्षिप्त में हमने रिकैप किया है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के जन्म की। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, पूर्णतः नॉट जन्म, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी टेक अ रिकॉल माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग जन्म, दैट एपिसोड विल डिस्कस सम अदर टाइम। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के ब्रह्मा मुहूर्त की। प्रतिदिन ब्रह्मा जी का दिन कैसा रहता है? प्रतिदिन ब्रह्मा जी का दिन इस प्रकार से शुरुआत होती है, जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं चारों तरफ आतंक फैला होता है। वह कमल के ऊपर विराजमान हैं और चारों तरफ पूर्णतः अंधकार है। उनको अपने पिछले दिन का कोई भी हिंदी में क्या कहेंगे, मेमोरी, स्मरण, उनको अपने पिछले दिन का कुछ भी स्मरण नहीं है। पिछले दिन का तो स्मरण छोड़िए, उनको ये भी नहीं पता हु एम आई, वो सब कुछ भूल चुके हैं। ये ब्रह्मा के प्रतिदिन की कहानी है। ब्रह्मा को ये नहीं पता मैं कौन हूँ, ब्रह्मा को ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ब्रह्मा को ये नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और चारों तरफ पूर्णतः अंधकार है। कहानी किस प्रकार से तीसरे स्कंद में बताया जाता है, जब ब्रह्मा जी का
दिन की समापन होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में कहते हैं, तो ब्रह्मा जी के दिन के समापन के बाद प्रलय आता है। प्रलय की शुरुआत किससे होती है? रुद्र से। रुद्र की 3 आंखें बताई गई हैं। रुद्र की तीसरी आंख से अग्नि प्रकट होती है, जिसके कारण ये 14 भुवन जलकर राख हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ बाढ़ आती है और ये पूरा का पूरा सृष्टि पानी में डूब जाता है। और ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी, तो रात्रि के समय ब्रह्मा जी जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर विराजमान हैं, रात्रि के समय ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान के गर्भ में चली जाती है। और जब सुबह का समय आता है, वही गर्भ से वही कमल दोबारा से प्रकट होता है। और जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो चारों तरफ इस प्रकार की बाढ़ आई हुई है, पूर्णतः अंधकार है। और ब्रह्मा जी सोचते हैं चल क्या रहा है, और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना, भगवान के दर्शन करना तो शायद बहुत बड़ी आनंद की बात होनी चाहिए। ब्रह्मा जी की तुलना में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की शुरुआत ऐसी है कि उनको कोई स्मरण नहीं और निहायती भयभीत। ब्रह्मा जी बिकम्स टेरिफाइड। ये ऐसे हीरो की कहानी है जो सामने खतरा आता है तो ये नहीं कहता कि कोई डर नहीं है, इनफैक्ट ब्रह्मा जी गेट्स टेरिफाइड। तो किस प्रकार से सृष्टि का समापन होता है वो उल्लेख शांति में बताया गया है। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के शरीर से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ना उनके पास कोई स्मृति है, ना नाम है, ना कारण है, कुछ भी नहीं पता वह क्यों प्रकट हुए हैं। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, और केवल अंधकार नहीं छाया हुआ, और उस समय चलती है तेज हवा, जिसके कारण जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उस बवंडर के कारण वह कमल हिल रहा है। सोचिए, यही नहीं कि उनको कुछ नहीं पता, जहां वो खड़े हैं वो भी स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट दैट प्लेटफॉर्म वेयर ब्रह्मा जी स्टैंडिंग और सिटिंग, वो भी स्टेबल नहीं है। और उस बवंडर में आके वो पूरा का पूरा कमल हिलने लगता है। चारों तरफ पानी ही पानी है। और इस चीज़ को सोच के ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। और स्वाभाविक सा प्रश्न बनता है, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ? और उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है जिस पे वो बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी उसके माध्यम से नीचे उतरना शुरू करते हैं। कमल का स्टेम होता है, स्टेम के माध्यम से वे पानी में जाना शुरू करते हैं, नीचे चलते रहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी पूर्णतः भ्रमित हैं। और ये प्रतिदिन की कहानी है। दिस इज नॉट एट द टाइम ऑफ ब्रह्मा's बर्थ, एवरी डे ब्रह्मा हैज टू गो थ्रू। और पूर्णतः ब्रह्मा जी भ्रमित है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपने प्रयत्न से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वे चाहते जाते उस शाखा को पकड़ के ऑलमोस्ट अंत तक पहुंच जाते हैं, तब भी पूर्णतः अंधकार ही होता है, एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग। करीबन 100 साल बताए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैलकुलेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा। इस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं इस खोज में जानने के लिए क्या इस सृष्टि में मेरे अलावा कोई और है, मैं हूँ कौन, और यही हर जगह अंधकार क्यों मचा हुआ है। फाइनली भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी को पता नहीं चल पाया वे कौन है और कहाँ पर है। अंत में 100 साल परिश्रम करने के बाद, खोजने के बाद, ब्रह्मा जी निराश होकर दोबारा कमल पर आकर बैठ जाते हैं। और फिर उनको प्रेरणा मिलती है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो प्रश्न उठाया जाता है, जब ब्रह्मा को यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो भगवान का स्मरण कहाँ से हो सकता है? उनको तो किसी भी चीज़ की कोई स्मृति नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो ये परमात्मा के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी जाती है। तो यहाँ पे आचार्यवत, पर्टिकुलरली विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। वो कहते हैं क्यों भगवान ने, दो चीज़ें वो कहते हैं, क्यों भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इतना परिश्रम करा तो क्यों नहीं दर्शन दिए, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ब्रह्मा अपने प्रयत्न से खोज रहे थे। तो सबसे पहली शिक्षा जो ब्रह्मा जी को मिलती है, अपने परिश्रम से नहीं, विनम्रता के माध्यम से व्यक्ति को अपना राह प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही कहते हैं, वो उस कमल के श्रृंखला के अंत तक पहुंच चुके थे,
लिटरली वो विष्णु के गर्भ पर खड़े हुए थे, फिर भी उनको गर्भ नजर नहीं आ रहा था, विष्णु नजर नहीं आ रहे थे, ना ही अनंत शेष नजर आ रहे थे। कहने का तात्पर्य है, आचार्य बताते हैं, प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस इज नॉट द गारंटी कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। वह भगवान के बहुत समीप थे, फिर भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। हम में से कुछ लोग मंदिर के समीप रह सकते हैं, भक्तों के संग हो सकते हैं, हमारे घर में बीट बैक हो सकता है, प्रभुपाद जी की किताबें हो सकती हैं, हम इन सब चीज़ों के बहुत समीप हो सकते हैं, फिर भी चाहे इन सब के प्रति हमारे मन में कोई एक जिज्ञासा, प्रशंसा या समझने का जो सही दृष्टिकोण है वो शायद नहीं हो सकता है जब तक भगवान की कृपा ना प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भ्रमित होकर, परेशान होकर दोबारा वह ऊपर चलकर आते हैं, कमल पर आकर बैठते हैं। परमात्मा की प्रेरणा के माध्यम से वो भगवान पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान दिखाना चाहते थे कि व्यक्ति अपने परिश्रम से नहीं, केवल भगवान की कृपा के माध्यम से ही जीवन में अपना रास्ता आगे खोज सकता है। तो ब्रह्मा जी की शुरुआत ही विनम्रता से होती है। सो अगले 100 सालों के लिए ब्रह्मा जी अब दोबारा ध्यान लगाते हैं और अंत में भगवान उनके ध्यान से प्रसन्न होकर एकदम से ऐसी स्थिति आती है जैसे कि चारों तरफ अंधकार था, और जैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, इट जस्ट लाइक आप कमरे में बंद बैठे हैं, पूरी तरह अंधेरा है, और कोई वहाँ पे आके लाइट का बटन दबा दे और एकदम से लाइट नज़र आ जाती है और सब कुछ नज़र आ जाता है। सडनली जैसे ही भगवान की कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त होती है, पूरी सृष्टि में उनको सब कुछ नजर आ जाता है। वे भगवान के दर्शन लेते हैं, अनंत शेष के दर्शन लेते हैं, उनको नजर आता है ये समुद्र है, उनको नजर आता है मैं कहाँ बैठा हूँ। प्रश्न ये बनता है, वो सब तो पहले से ही था, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? भगवान की कृपा नहीं थी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति रही होंगी, दृष्टिकोण बने होंगे, शायद हमारे सामने एक सच्चाई, एक प्रकार होगा देखने का। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस? एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग समय पे हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण अलग रहा है। जैसे कि सोचिए आपको कोई स्वीट बहुत पसंद है, गुलाब जामुन फॉर एन एग्जाम्पल, और आप बाहर मार्केट में जा रहे हैं, आपको मिठाई वाले की दुकान पे आपको गुलाब जामुन नजर आते हैं। एक समय आप उस गुलाब जामुन को देखते हैं तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है, नहीं नहीं नहीं, भगवान को अर्पण नहीं हुआ है, खाना नहीं चाहिए। दूसरे दिन आप उस गुलाब जामुन को देखते हैं तो लगता है अरे बहुत भूख लगी है, इसको खा लेना चाहिए। सेंस ऑब्जेक्ट एक ही है, पर अलग अलग समय पर उसी के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है। कितने लोग का ऐसा वास्तविक एक्सपीरियंस रहा है? हाथ खड़ा करिए। कभी तो भगवान का स्मरण आता है, क्षमता आती है जब हम रोक पाते हैं, और कभी हम पूर्णता भूल जाते हैं, जानते हुए भी सही क्या है गलत क्या है। उसी प्रकार की स्थिति ब्रह्मा जी के संग होती है। जब तक ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा नहीं मिलती तब तक वह देख नहीं पाते। ये सब मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मा जी को पता था। So one has to wait for the mercy of the Lord. श्रील प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, Before one can either render service unto him, या उनको वह जान पाए। ये एक प्रश्न मैं कई बार उठाता हूँ, हम सबका सबसे प्रमुख प्रयत्न क्या रहना चाहिए? भगवान को जानने का नहीं, भगवान को खोजने का नहीं, प्रेम एम तो चलो दूर की बात है। सबसे प्रमुख प्रश्न रहना चाहिए, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार, हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए जिसके कारण भगवान प्रसन्न होकर कृपा दिखा सकें। अभी आगे स्लाइड में आपको देखिएगा कि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का दर्शन ले पा रहे हैं, अपने मेडिटेशन के बल पर नहीं, अपने परिश्रम के बल पर नहीं। क्यों? भगवान ने कहा सो बी इट, अभी आप दर्शन ले लो। तो जब तक कृपा नहीं मिलती हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। हम चाहे कितना ही शास्त्रों का अध्ययन कर लें, श्रवण कर लें, एंड हैव एक्सपीरियंसेस, लौट फिर के वो बंदा फिर वहीं पे आ जाता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी।
मानसिकता अंतकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है जब जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आती है, प्रेशर पड़ता है ना। जैसे कहते हैं ना, किसी को किसी की भाषा समझनी हो तो कान के नीचे जोर से चपाटा लगाओ, पहली गाली जो निकलेगी वो मातृभाषा में ही निकलेगी, हाँ या ना। तो जैसे जीवन में प्रेशर पड़ता है तो सारे वैष्णव के कपड़े वपड़े ढंग सब निकल जाते हैं, फिर जैसे हमें वैसी स्वाभाविक जो हमारा सदाचार है वो निकल कर आ जाता है। तो उस प्रकार से बताया गया है। सो एनीवेज, ब्रह्मा जी को अंत में भगवान जी का दर्शन होता है। हमारे आचार्य और बताते हैं किस प्रकार का दर्शन होता है। तो ये समय है जहाँ पे उनको गोपाल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, और यही समय है जब ब्रह्मा जी दर्शन लेकर, वृंदावन का दर्शन लेकर फिर ब्रह्म संहिता की रचना करते हैं। बहुत खूबसूरत उल्लेख आता है किस प्रकार का दर्शन था। वह पूर्णतः ही भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के दर्शन लेते हैं, अनंत शेष के दर्शन लेते हैं, और जब दर्शन लेते हैं उनको उनके अलावा पूरी सृष्टि में कोई और नजर नहीं आता। पूरी सृष्टि में ऊपर से नीचे तक केवल अनंत शेष और भगवान ही विराजमान है। और फिर वही विष्णु उनके समक्ष गोपाल का दर्शन देते हैं। हाथ में उन्होंने गाय को चराने वाली कहते हैं छड़ी पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ में बांसुरी, और त्रिभंग रूप बना के खड़े हुए हैं। और फिर उनको वहाँ पर वृंदावन का स्वरूप या वृंदावन का दर्शन प्राप्त होता है। उस प्रकार से उल्लेख आता है। सो दिस इज जस्ट वन पिक्चर, जस्ट टू पुट इन टू पिक्चर। तो बहुत खूबसूरत उल्लेख आता है कि उनको दर्शन किस प्रकार से हुए थे। अब भगवान का दर्शन हम शब्दों में उसको प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में एनोलॉजी के माध्यम से बताया जाता है। तो बताया जाता है कि चंदन का जैसा वृक्ष होता है, और चंदन के वृक्ष पे जिस प्रकार से सांप लपेटे हुए होते हैं, उसी प्रकार से भगवान सांपों के बीच, मतलब अनंत शेष जी के बीच में लेटे हुए। अंतर क्या है? उस पेड़ पे हीरे मोती नहीं होते, पर इस अनंत शेष जी के सिर पर अलग अलग प्रकार के हीरे मोती हैं। उस प्रकार से अलग अलग उल्लेख करके बताया हुआ है कि ब्रह्मा जी को किस प्रकार का दर्शन प्राप्त होता है, और उस प्रकार से वह अंधकार की समापन होती है। ब्रह्मा जी को सब कुछ समझ आता है, ब्रह्मा जी देख लेते हैं, इत्यादि कहानी बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी को अब नज़र भी आता है जहाँ से वो कमल निकला था, तो गर्भ से वहाँ पे लेक नज़र आता है। नाउ ही कैन सी एवरीथिंग, इट्स जस्ट लाइक टॉर्च लाइट मूवमेंट। हाँ, अभी तक अंधेरा था, किसी ने टॉर्च लाइट दिखा दी तो सब कुछ नजर आता है। देन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ब्रह्मा को नजर तो आता है, पर ब्रह्मा थके हुए थे, इतना लंबा संघर्ष था। दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस वर्स इस श्रृंखला का। अब भाई भगवान ने दर्शन तो दे दिया है, पर भगवान किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं ब्रह्मा जी के प्रति। तो उल्लेख आता है जब भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, और जैसे ही भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, ब्रह्मा ने जो इतना संघर्ष करा है, कितने साल भयभीत होकर जीवन बिताया, और कितने सालों तक आंखें बंद करके तपस्या करी, ये नहीं पता फल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। थिंक फॉर योर सेल्फ जस्ट फॉर अ सेकेंड, इस पुणे शहर में सिर्फ आप अकेले हैं, सड़कें खाली, घर खाली, कैसा लगेगा? अरे वो तो छोड़ो, अगर ये होटल में ही आप छत पे अकेले बैठे हो, पूरा होटल खाली हो, तो कैसा लगेगा? दुनिया तो छोड़ो। सो ब्रह्मा हैड गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, और अब यहाँ पे भगवान उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन चलता है। भक्त भगवान की सेवा करता है, और सेवा करते समय जो संघर्ष होता है, जिसके कारण थोड़ी थकावट हो जाती है, भगवान भक्त की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे उसकी निराशा को हटाया जा सके। तो कैसे हटाने के लिए भगवान मुस्कुराते हैं। उस मुस्कुराहट को देखकर जो भी भक्त ने सहन किया है आज तक जीवन में कठिनाइयाँ, वह तुरंत भूल जाता है, और उसके मन में उस प्रकार की स्फूर्ति आती है जिसके माध्यम से वह भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। अगर ब्रह्मा जी के इस एपिसोड को एक साधक के जीवन से तुलना करी जाए, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा रहा होगा। 16 माला प्रतिदिन करना तपस्या है, प्रेम के स्तर पे अलग आनंद आएगा, बट आज तपस्या है। और जब हम ये तपस्या प्रतिदिन करते हैं तो कभी ना कभी मन में प्रश्न तो आता है, कब खत्म होगी,
कितना लंबा हो गया है, कितने घंटे चलेगी, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। और ये प्रतिदिन करने के बाद कभी कभी हम सबका ऐसा अवसर आया होगा कि उसी बीट्स को पकड़ के जब हम नाम जप कर रहे हैं तो मन में बहुत उत्साह करने का मन करता है। या जब हम उसी कीर्तन को सुन रहे, कई बार लोग बोलते थे आप हरे कृष्ण ही गाते हो, एक ही मेलोडी गाते हो, परिवर्तन ही नहीं लाते। तो कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है, पर उसी कीर्तन में कभी कभी हमारे आंखों से आंसू भी निकले होंगे। कभी कभी उसी कीर्तन में हमने पूर्णतः रोमांच के साथ नृत्य भी करा होगा। ये वह समय है जब भगवान आपके परिश्रम को देखकर आपके प्रति मुस्कुरा रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं। पर ये भौतिक जीवन है, भौतिक दुनिया है, यहाँ संघर्ष बना रहेगा, जीवन तपस्या बनी रहेगी। ये सोचना कि हम भगवान की शरण में आ गए हैं, दुख का निवारण हो जाएगा, जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। आगे आगे देखिए बेचारे ब्रह्मा जी को भी क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ये तो कहानी की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ ब्रह्मा जी को भुगतना है। उस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को देखकर मुस्कुराते हैं और तुरंत ब्रह्मा जी ने जो भी अब तक सहन किया था, he immediately forgets and everything is settled। प्रभुपाद जी उसका उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये 5वां एपिसोड, चलो ये सब तो सेटल हो गया, अब लाइट जल चुकी है, उसको सब कुछ नजर आ रहा है, पर अब चिंता है ब्रह्मा के मन में। अब उसको समझ आ गया है भगवान की प्रेरणा से कि उसको सृष्टि का निर्माण करना है। तो इस समय बताया जाता है कि ब्रह्मा जी, मैत्री मुनि विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है, तो बताया जाता है ब्रह्मा जी बहुत भयभीत थे। अरे सृष्टि का निर्माण करना है, सारा का सारा मुझे करना है अकेले। ही वॉज रियली फियरफुल। तो इसके उपरांत जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन मिलता है तो ब्रह्मा जी भगवान के प्रति प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आई विल नॉट गो इनटू द प्रेयर्स। ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, यन्नाभि पद्मा भवनाद हमा समित्या लोकात्रयोपकरणो यत् अनुग्रहेना। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु से, हे प्रभु यन्नाभि पद्म भवनाद, मैं तो आपके ही गर्भ से आया हूं, हम आसमीद्या, मैं तो आपका ही पुत्र हूं, लोकात्रयोपकरणो यत् अनुग्रहेना, और आपकी इच्छा है कि मैं इस 3 लोक का निर्माण करूं। अनुग्रहेना, ये आप ही की इच्छा है, आप ही की इच्छा के माध्यम से मैं कर सकता हूं, कृपा के माध्यम से कर सकता हूं। तस्मै नमस्ता उदरस्था भवाय योगा। तस्मै, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तस्मै नमस्ता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु योग निद्रा वासनः, अब आप अपने योग निद्रा से उठ चुके हैं। तो जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ था उस समय भगवान अपनी आंखें खोल चुके थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आप योग निद्रा से ऊपर उठ चुके हैं, योग निद्रा वसाना विक्षण नलिनी क्षणाया, कृपा करके अब आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इन अदर वर्ड्स ब्रह्मा जी इज रिक्वेस्टिंग द लॉर्ड, काइंडली इंस्ट्रक्ट मी, मुझे करना क्या है। ये तो बोल दिया क्रिएशन करनी है, क्रिएशन की स्पेलिंग तो बता दो पहले। अभी तो ब्रह्मा जी को वो भी नहीं पता, ही डजंट हैव एनी आइडिया हाउ टू डू इट, एंड दैट इज हाउ ब्रह्मा जी इज मेकिंग अ प्रेयर हियर। और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से 4 प्रमुख प्रार्थनाएं आती हैं। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, भक्तों का पर्टिकुलरली जो सेवा करते हैं अलग अलग त्योहारों में, कई बार हम सेवा करते हैं, बहुत संघर्ष होता है, सफलता नहीं मिलती और फिर मन में निराशा आती है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस जनरली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हम जहाँ बैठे हैं प्रचार करने में, लोग सुन रहे होते हैं, सिर हिला रहे होते हैं, परंतु वो योग निद्रा में होते हैं विष्णु के समान, यू नो। तो हम सोचते हैं परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, हाँ हाँ हो करके वो वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं महीने महीने के बाद। और अलग अलग स्थिति परिस्थितियाँ, मैनेजमेंट संघर्ष हो सकता है, कुछ सर्विसेज में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? कितने लोग का एक्सपीरियंस रहा है? हाथ खड़ा करिए। ओके।
कुछ लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ सेवा करते हैं उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। प्रवचन देते हैं, लोग जोर से तालियां बजाते हैं, कीर्तन गाते हैं, लोग कहते हैं क्या बात है, क्या कीर्तन गाया है, क्या मृदंगा बजाया है, क्या डीटी वर्शिप करिए, झूम झूम के हाथ हिलाया आपने, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और हम सोच भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, हाँ मुझसे अच्छा कौन। और धीरे धीरे मन में घमंड आने लगता है, कर तो मैं ही रहा हूँ, करने वाला तो मैं ही हूँ। किसी को एहसास हुआ है कभी ऐसा? कभी लगा है ऐसा? अभी हाथ नहीं उठ रहा पहले वाले में तो हाँ प्रभु जी बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। अभी जब मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, हम तो प्रभु जी बहुत विनम्र हैं। भगवान ने हमें पीट पीट के इतना विनम्र करा हुआ है, कभी ये भाव हमारे अंदर आता ही नहीं है, हमारे अंदर ये भाव आ ही नहीं सकता। सो एनीवेज लेट्स टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपके अंदर भाव नहीं आता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रसिद्ध 4 प्रमुख प्रार्थनाएं हैं, आई विल मेक इट इन कंसाइज, जहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं या ब्रह्मा जी से हमें सीख मिल रही है। ब्रह्मा जी बीइंग परम आचार्य फॉर अवर परंपरा, किस प्रकार अगर आप जब सेवा करना चाहें तो उससे पहले भगवान के प्रति आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ये मंगलाचरण बोलते हैं तो जो व्यक्ति मंगलाचरण रीड करो तो प्रेयर्स, there is a certain meditation he is supposed to have. This is one of the meditations that we can have when we pray to the Lord. In fact, while praying to the Lord. सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, okay, this is about Yoga Nidra. Yeah, 4 prayers. सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आपकी इच्छा है कि ये सृष्टि का निर्माण हो, तो सृष्टि के निर्माण के लिए आप ही को मुझे बल और शक्ति देनी पड़ेगी जिससे मैं निर्माण कर सकूं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी ये मानते हैं, वो निर्भर किस पे करते हैं? इसलिए जब तक ब्रह्मा जी विनम्रता नहीं आई थी, भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया था। ब्रह्मा जी 100 साल तक संघर्ष करते रहे, खोजते रहे मेरा सोत्र कौन है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनको सोत्र नजर आ गया। वहीं पर खड़े थे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, परंतु वे अपने बल से प्रयत्न कर रहे थे। तो भगवान ने कहा नहीं, दैट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लीडर, कैन नॉट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये आपकी सेवा की इच्छा है तो कृपा करके मुझे बल बुद्धि इत्यादि प्रदान करें जिसके माध्यम से मैं आपकी सेवा कर सकूं। चलिए अगर सोचिए भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, आपको बल बुद्धि प्रदान कर दिया और आप सेवा में सफल हो गए, तो फिर खतरा किस चीज का है? सेवा मैंने करी है, मैंने करा है। और ये कई बार होता है। एक प्रवक्ता बता रहे थे, उन्होंने संडे फीस्ट लेक्चर दिया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई और प्रवचन के बाद लोगों ने कहा क्या खूबसूरत लेक्चर दिया है आपने, लग रहा था भगवान ने आपको बहुत प्रेरणा दी है। तो ये प्रवक्ता बोले मुझे बहुत बुरा लगा, सब कुछ मैंने सोचा, सब कुछ मैंने बोला, ये इसने ऐसा क्यों बोला कि मुझे भगवान ने प्रेरणा दी होगी, सब कुछ मेरा था। कैन यू इमेजिन? दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम सेवा में सफल हो जाएं भगवान के बल के माध्यम से, फिर घमंड आने की आशा है, चांसेस हैं। तो ब्रह्मा जी फिर आगे कहते हैं, हे प्रभु कृपा करके मुझे घमंड से बचाकर रखना। वेरी सिस्टमैटिक, इट्स अ टेम्पलेट विच वी कैन पिक इट अप, मेमोराइज इट एंड डू इट। कृपा करके मुझे इस सफलता से उत्पन्न होने वाले घमंड से बचाना। सी ब्रह्मा जी, एवरीवन प्रेज, आप लोग नहीं करते होंगे पर पिछले समाज में तो करा करते थे। एवरीवन वुड वर्शिप ब्रह्मा जी ओनली, बेस्ट ऑफ द डीमंस, उनके प्रति आदर प्रकार, टू ऑफर रेस्पेक्ट्स। I'll give you one example. I can be very candid here. This is somewhere around maybe 10-15 years ago. I was in Mayapur. I was a very young brahmachari. मैंने प्रचार भी शुरू नहीं किया था। मैं मायापुर में था and ये शंखा, पता नहीं गदा भवन या कौन सा भवन, उसमें था मैं। So बारिश का मौसम था। So I came out of my room और there was a passage alley. तो उसके कोने में वहाँ खिड़की थी, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। बारिश का मौसम था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन मायापुर। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, उस पैसेज में कमरे थे और उस पूरे जो 4-5 कमरे थे वो एक पूरा का पूरा कम्युनिटी या कोई फैमिली ग्रुप, जॉइंट फैमिली या भक्तों का संघ तो वो आया था। उसमें से एक कमरे में से एक माता जी निकली, उन्होंने मेरी तरफ देखा
आई वॉज नॉट लुकिंग एट हर, आई वॉज लुकिंग अदर साइड. उन्होंने मेरी तरफ देखा. वो सब कमरे में जाके दरवाजा खटखटाती हैं, सबको लेकर आती हैं. मैं जब पीछे मुड़ा तो वहाँ करीबन 10 से 15 लोग खड़े थे. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और सब के सब 10-15 लोग धड़ाम से जमीन पे गिर के प्रणाम करते हैं. मैंने तो उससे पहले एक प्रचार भी नहीं किया था. There was no YouTube, nothing I have done. And I was wondering क्या हुआ ये. और वो दूर से खड़े होके प्रभु जी आप कितने महान हैं, प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रभु जी ये कर दिया वो कर दिया. पीछे खिड़की थी तो मैं मुड़ भी नहीं सकता था, शायद किसी और को देख के बोल रहे होंगे. ये निश्चित था वो मेरी तरफ ही देख के बोल रहे हैं. और वो लगे पड़े हैं माता जी गुणगान करने में, प्रभु जी आप कितना बढ़िया प्रचार करते हो, प्रभु जी आपने हमारे बच्चों का जीवन बदल दिया, हमारे पति का जीवन बदल दिया. एंड दे आर नॉट स्टॉप गोइंग. मैं ये सोच रहा हूँ ये चल क्या रहा है यार. ये मैंने तो अभी तक एक लेक्चर भी नहीं दिया, मैं तो मंदिर से बाहर भी नहीं निकला. ये गलती से मैं मायापुर आ गया कुछ एक हफ्ते के लिए, वो भी यूथ को लेकर आया था कांग्रेगेशन. तो मैंने प्रचार भी शुरू नहीं किया. ये कहाँ से माताएं आ गई हैं. अब क्योंकि उस पैसेज में अंधेरा था तो रोशनी मेरे पीछे से आ रही थी. अब मुझे समझ भी नहीं आया मैं उनको कहूँ तो क्या कहूँ. उनकी प्रार्थनाएं रुकने को तैयार नहीं. वो बंगाल की फैमिली थी. बंगाल का है कोई, बहुत भावुक हो जाते हैं थोड़ा. नो इट्स ट्रू एक्चुअली. जब उनका क्रोध आता है तो भैया टेम्पर पार, और जब वो भावुक हो जाते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है. यू नो दे गेट इट. I mean, I was like what to do, what not to do. And I was observing my mind. कुछ किया नहीं था, मैं सोच रहा था क्या बात है यार. You know, I mean, tell me, you know, ISKCON में अब आए हैं तो लोग गार्लैंड ऑफर करते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट मिलता है. बाहर कब गार्लैंड मिलता है? जब आपको 4 कंधे लगते हैं. उससे पहले तो गार्लैंड मिलता नहीं है. ये छोटी छोटी चीज जब मिलती है, व्यक्ति को गार्लैंड दिया जाए या लोग खड़े होकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, थोड़ा तो लगेगा ना यार हम भी कुछ हैं. छोटी छोटी सफलता आने से भी व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट मी कंक्लूड द एपिसोड. मैं थोड़ा आगे बढ़ा. मैंने कहा मुझे आई हैव टू रियली स्पीक टू देम, दे आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट. और जब मैं आगे बढ़ा उसमें से एक माता जी बोली, प्रभु जी आप ही नहीं आपकी बहन भी बहुत बड़ी प्रचारक है. मैंने कहा यार मेरी बहन तो है पर प्रचार उसने भी शुरू नहीं करा अभी. ये चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा. आपकी बहन भी. दिस इज आई एम टेलिंग यू, जब मैंने शुरू नहीं करा तो मेरी बहन कहाँ से प्रचार शुरू करती. दिस वे बिफोर. मैंने कहा ये चल क्या रहा है. मैं थोड़ा और आगे बढ़ा. जब आगे बढ़ के जब थोड़ी सी ट्यूब की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ी तो उनको समझ आया बंदा गलत है. दिस इज द रॉन्ग आइडेंटिटी. वो तुरंत एकदम से साइड में हट गए, बिल्कुल चुप. प्रभु जी लगता है हमसे गलती हो गई. बोले मैं वही तो सोच रहा था इतनी देर से. And I crossed through that. I went to my room. Anyways, let's come back to the episode. तो जब भक्ति में सेवा में सफलता मिलती है तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कृपा करके मुझे घमंड से रक्षा करना. सेव मी फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज. ओके, और क्या हो सकता है. अब आपको भगवान की कृपा मिल गई है, क्षमता मिल गई है, चलो आप विनर्म भी हैं. और क्या हो सकता है और क्या खतरा जागृत हो सकता है. व्हाट अदर रिस्क को डेवलप नाउ. ब्रह्मा जी अब उसके प्रति प्रार्थना करेंगे. हाँ, अटैचमेंट. अभी और क्या रिस्क हो सकता है ना. ब्रह्मा जी से प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस. वो घमंड की वाली बात हो गई है, वो हो गया. और क्या हो सकता है. अभी आपको सफलता मिल रही है, यू आर बिकमिंग फेमस, यू आर गेटिंग फॉलोअर्स, और व्हाट एवर इट इज, यू नो. प्राइड तो हो गया है. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ब्रह्मा जी सेड मुझे प्राइड से रक्षा करिए. देयर इज नो फेलियर, यू आर गेटिंग सफलता. भगवान की शक्ति मिली हुई है, यू आर गेटिंग सफलता. सक्सेस आफ्टर सक्सेस. डिस्ट्रैक्शन. जब सफलता मिलने लगती है तो व्यक्ति उस फल के पीछे और दौड़ने लगता है. मुझे और चाहिए और चाहिए. तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु कृपा करके मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई भी स्थिति आ जाए कृपा करके मैं आपको भूलूं नहीं. मैं सेवा तो कर रहा हूं आपकी ये सृष्टि निर्माण करने में, आपकी प्रेरणा से, आपके बल से, आपकी शक्ति से, परंतु किसी भी स्थिति में मैं आपका स्मरण ना खो. दैट इज व्हाट. ओके, प्रभुपाद पॉइंट. May I never become deviated from the vibration of Vedic hymns. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा प्रतिदिन 16 माला नाम जप.
नॉट वंस इन अ वाइल, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना। हमारी ही संस्कृति है, किसी कारणवश हम उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद जस्ट रिमाइंडेड, कुछ भी करो, आप प्रवचन कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, उससे पहले गुरु गौरांग का स्मरण करो, ताकि आपको पता रहे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? इस कार्य के माध्यम से मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कैसे कर सकता हूं। तो तीसरी प्रार्थना ब्रह्मा जी कहते हैं, कृपा करके ऐसी स्थिति बनाए रखिएगा मेरे जीवन में कि मैं आपका उच्चारण, मंत्र उच्चारण या आपका स्मरण मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। हमारे लिए मतलब क्या है उसका? हमारे जीवन में भक्तों का संग हमेशा बना रहे। पर भक्तों का संग याद रखिएगा, इससे पहले हमने चर्चा करी थी, यू कुड बी वेरी क्लोज टू द टेम्पल, यू कुड बी वेरी क्लोज टू द डिवोटीज, फिर भी आप उस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? अगर आपको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है तो आप वो देख नहीं पाएंगे सही दृष्टिकोण क्या है। मंदिर के पास है, हो सकता है शायद मंदिर में दर्शन लेने ना जाए, कथा सुनने ना जाए। भक्तों के संग हैं, हो सकता है मिले भी, तो भगवान के विषय के अलावा सब जगह की बात करना। संग लिया, पर जिस विषय के लिए संग लिया था उस विषय को ही भूल गए। और फिर इसके बाद ब्रह्मा जी अब चौथी प्रार्थना करते हैं। This is something what we need to do. What could be the fourth prayer? भगवान सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए, सफलता मिले तो घमंड से रक्षा करिएगा, और जब मैं सफलता होकर आगे बढ़ता जा रहा हूं तो कृपा करके इतना ध्यान रखिएगा मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, कर्म में मैं इतना लीन ना हो जाऊं कि यही भूल जाऊं मैं वो कर्म कर किसके ले रहा हूं। और ये बहुत स्वाभाविक है। चौथी प्रार्थना क्या कर सकते हैं? What could be the fourth prayer? Always keep me in your shelter. Okay, what else? Yes, mother. Give me the strength. भगवान करें चारों हाथों से दे रखिए, चिंता मत कर तू, अभी सब मिल गया है। That is all. Attachment to what? रिजल्ट्स के प्रति अटैचमेंट ना पैदा हो जाए। ओके, वो शायद डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा। और क्या प्रार्थना हो सकता है? आई मीन दैट्स ओके, प्रार्थना है, गलत भी है, प्रॉब्लम नहीं है, गैस करने में क्या जा रहा है। हाँ, for your enjoyment. All right, let's see what Brahmaji says. I'll share the presentation. I've added all the references here. बहुत important चीज, शायद आप में से कोई पॉइंट ये कह चुका था। हे प्रभु, हमेशा आप मेरा मार्गदर्शन करिएगा, which means please give me the spiritual intelligence. जो रेगुलरली मुझे सुनते हैं ये सुना होगा, मैं कई बार कहता हूँ, व्हाट शुड वी प्रे टू द लॉर्ड? प्लीज गिव मी द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृपा करके मुझे गाइड करिएगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। आई हैव डिस्कस्ड दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर्स ब्रह्मा जी ऑफर्स, एंड ब्रह्मा जी के माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है एज अ साधक हमें भगवान के समक्ष क्या प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे है, अब इस प्रार्थना को लेकर थोड़ी टिप्पणियां सुनना चाहेंगे। आप इन प्रार्थनाओं को देखकर ब्रह्मा जी के द्वारा जो करी गई हैं, what would you like to say? What do you understand about this prayers that Brahma ji is offering? प्रार्थना सब करते हैं, करते आए हैं, भगवान के समक्ष जाके हम जब भी मंदिर गए कोई ना कोई प्रार्थना करते आए हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को देखकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? What is Brahma ji doing here? What kind of prayer is he offering? And for what is he offering the prayer? Yes, he wants pleasure of the Lord. What else? Yes, mother. He wants to follow the instruction of the Lord. What else? He wants to perform his duty. Yes, mother. He is nothing without Lord. Okay, what else? What is Brahma ji is conveying here? What is Brahma ji's prayer is teaching us? Yes. I always want to serve you. Yes. I always want to align with the will of the Lord. Yes. Dependence on God. Thank you. Wonderful thoughts. Surrender. How many of you agree? हम जब भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं हमेशा अपने लिए ही मांगते हैं। ब्रह्मा did not ask anything for himself. और भगवान उसके समक्ष खड़े हैं। ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु, मुझे अच्छा सेवक बनने का मौका दीजिए। What is he asking for?
प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई बिकम अ बेटर सर्वेंट। यस और नो? मुझे क्षमता दीजिए ताकि मैं सेवा कर सकूं। सेवा में सफलता मिले तो घमंड होने से रोकिए, उस सेवा के प्रति कहीं आसक्ति ना हो जाए, और डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। और चौथा चीज, कृपा करके हमेशा मेरे जीवन का मार्गदर्शन करिए। ब्रह्मा ने एक बार भी नहीं बोला, हे प्रभु जीवन में कठिनाइयां मत भेजना, जीवन में कष्ट मत लाते नहीं देना। That becomes prayer for me. He didn't ask anything for himself. What is he asking? Please bless me to become a better servant of yours. And of course, Brahma ji is Mahajan, Mahabhagvat. तो ये सिखाना तो स्वाभाविक है। So, the devotee seek guidance more than power. उस प्रकार से ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, आप लोग देख लीजिएगा। So, प्रार्थनाओं का प्रोग्रेशन ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। All right, let's move forward. This is the 7th episode now. Mercy makes the impossible possible. तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा था कि इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करना है, he was totally terrified. वो काफी घबरा चुके थे। I mean, this is Acharya is writing. This is in the puppet. This is actually in the translation. उस बवंडर को जब देखा था, उस तूफान को जब देखा था, ब्रह्मा जी वॉज अफ्रेड। ही वॉज थिंकिंग, अब इस दोबारा से मुझे इस ब्रह्मांड की स्थापना करनी है, मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा। और उस समय भगवान उनके इस चिंता और भय को देख के समझ जाते हैं। एंड देन लॉर्ड बिगिंस टू स्पीक। अभी तक कौन बात कर रहा था भगवान से? ब्रह्मा। प्रार्थना पूर्ण करी, प्रार्थना पूर्ण करने के बाद अब ब्रह्मा जी समझ गए अब मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है, पर मैं ड्यूटी पे कैसे जाऊं, ये तो बहुत मुश्किल है, स्टार्टिंग पॉइंट मुश्किल है, मैं अलोन, क्या करूंगा मैं। तो उस प्रकार से ब्रह्मा के मन में ये मंथन चल रहा था। तो भगवान उसके मंथन को समझते हुए फिर भगवान आगे बात करते हैं। उससे पहले शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत पब्लिक इन दिस श्रृंखला, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल पब्लिक्स। सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं द टास्क ऑफ क्रिएशन बिलोंग टू ब्रह्मा अलोन। और दूसरी बात कहते हैं नो वन कैन फुली अप्रिशिएट हाउ डिफिकल्ट दैट सर्विस वाज। सबसे पहली बात, सेवा करनी किसको थी? करनी तो ब्रह्मा को ही थी, कोई और नहीं करने वाला था। सृष्टि का निर्माण करनी तो उसको थी। देयर वाज नो वे ही कुड हैव गॉन अवे। दूसरा, कोई भी नहीं समझ सकता कितनी कठिनाई ब्रह्मा जी को सहन करनी पड़ी इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए। और तीसरा, भगवान की कृपा के माध्यम से जो नामुमकिन था, ब्रह्मा जी उसको मुमकिन बना पाए। दैट इज द रीजन आई गिव द टाइटल फॉर दिस एपिसोड, इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। Let's pause for a second. Brahma ji is a Jiva Tattva. He is not Vishnu Tattva. So there is something which is, there is direct parallel. अब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। अगर हम अपनी दृष्टिकोण से देखें, it is, as Prabhupada is also saying, first response is impossible. ये हो ही नहीं सकता है। And there's a beautiful episode from Prabhupada's life. जब प्रभुपाद जी ने कहा कि चैतन्य चरितमृत का पब्लिकेशन मुझे 2 महीने में चाहिए, तो हमारे जो उस समय भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी कहिए, हेड कहिए, उनका सबसे पहले कमेंट यही था, प्रभुपाद जी इम्पॉसिबल। एंड प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, भक्त लोग 2 महीने के अंदर जो कई सालों का काम था, वो 2 महीने के अंदर उस चैतन्य चरितमृत का पब्लिकेशन कर पाए। Same thing is happening here, same thing in this purport has been highlighted. What was impossible became possible. पर उस possibility बनाने के लिए ब्रह्मा को क्या चाहिए था? What a sadhaka needs to make that impossible possible? Huh? What does he need? You're saying mercy. What does he need? भगवान का मार्गदर्शन, भगवान की कृपा। What does a sadhaka need, or what did Brahma needed to make it possible? Empowerment.
what was needed? Surrender, guidance. आप देखोगे अगर आपका जो सारा आंसर है ना, ये बाहर से अंदर आ रहा है, कोई अंदर से बाहर नहीं जा रहा है. उसको क्या चाहिए था? श्रद्धा, फेथ. अगर आदेश आया है तो उसके साथ साथ एम्पावरमेंट भी आएगी. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन हाउ डू यू मेजर एम्पावरमेंट, हाउ डू यू मेजर सरेंडर. जो भी आप लोगों ने बताया उसको आप कैसे समझेंगे कि मिल गया है मुझे? क्योंकि अभी भी हम उस चीज को कह रहे हैं, जब तक वहां से मिलेगा नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं. बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड एम्पावरमेंट, मर्सी, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस? क्या चाहिए? वो श्रद्धा. इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं नो वन कैन फुली अप्रिशिएट हाउ डिफिकल्ट दैट सर्विस वाज. भगवान ने कहा जाओ करो, तुमने प्रार्थना सुनाई है, बहुत अच्छा लगा. आगे जाके भगवान ये कहते हैं बहुत अच्छी प्रार्थना है. हाँ ब्रह्मा, पर याद रखो ये प्रार्थना भी तुम्हें मेरी कृपा के माध्यम से बोल पाए हो. लाइक दैट. बट फॉर ब्रह्मा टू इनिशिएट, what we need to appreciate here about Brahma ji is the faith that he had. So a lesson for us to keep in our mind. 8वां episode. There are 10 episodes in this particular, 10 chapters. I like to call it as 10 chapters. 8वां. So अब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए चले गए हैं. अब we'll little bit pause here. Why we are more fortunate? अभी हम यहाँ पर ब्रह्मा जी का जीवन और हमारे जीवन का थोड़ा तुलना करना चाहेंगे. एंड आई एम रेजिंग अ पॉइंट. आप कहेंगे ब्रह्मा जी को विष्णु के दर्शन प्राप्त हो गए, ब्रह्मा जी के पास 4 सिर हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी स्वयं सरस्वती देवी हैं. हमें श्लोक याद करने में कितना संघर्ष होता है. ब्रह्मा जी के लिए तो घर की बात है, कोई परिश्रम ही नहीं है. यू नो हाउ मच बेनिफिट शी हैज. But I'm making another point here. I'm making a point that you and I, all of us, are far much more fortunate than Brahma. सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हम लोग कई बार अपने सौभाग्य को समझते ही नहीं हैं. इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भक्त को या व्यक्ति को लगता है इसने क्या किया, उसने क्या किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. अगर आपकी ये सोच, अगर कभी ये ऐसी सोच बनती है तो इस एपिसोड को याद रखिएगा. लेट्स टेक अ लुक एट, लेट्स लिटिल बिट क्विकली कंपेयर. दिस अ होल बिग चैप्टर, नॉट चैप्टर मतलब दिस अ होल बिग, रिसेंटली रोट एन आर्टिकल ऑन दिस. इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, बट उसका एक संक्षिप्त वर्जन आपके समक्ष में प्रकट कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज, आई कैन हैव माई पॉइंटर हियर, या विजिबल. लेट्स स्टार्ट विद एसोसिएशन. ब्रह्मा जी के पास किसका संग था? विष्णु जी उनकी प्रार्थना सुन के आशीर्वाद देकर लुप्त हो जाते हैं. ब्रह्मा जी वॉज ऑल अलोन. ही हैड नथिंग अलॉन्ग विद हिम. हमारे संदर्भ में देखा जाए, वैष्णव हैं, ग्रंथ हैं, सब कुछ है. ब्रह्मा जी वॉज ऑल अलोन. इसलिए मैंने शुरुआत में बात करी थी, इस शीर्षक को, इस आज के एपिसोड को नाम दिया था द बर्डन ऑफ लव. अभी तो कहानी शुरुआत हुई है, आगे इसकी चर्चा करेंगे, हाउ इट वॉज बर्डन ऑफ लव. एंड देन आई रेज्ड अ पॉइंट, द मोस्ट लोनलीएस्ट पर्सन. जब ब्रह्मा जी की शुरुआत हुई थी, प्रतिदिन की शुरुआत है, ही इज द मोस्ट लोनलीएस्ट पर्सन. उनको तो सबको यहाँ आने के लिए आयोजन करना है, एंड दैट्स हाउ ही डज इट. आइडेंटिटी, उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी स्मरण नहीं था. हम तो जैसे ही भगवान के संग में या भक्तों के संग में आते हैं, हमें तुरंत बता दिया जाता है हम कौन हैं. हम शरीर नहीं आत्मा है, आप भगवान के दास हैं इत्यादि. ब्रह्मा जी, एवरीथिंग विद टाइम हैड टू बी रिवील्ड फॉर हिम. मेथड, जो वो बैठ के तपस्या करते हैं, जब वो ध्यान लगाते हैं, देयर वाज नो सेट प्रैक्टिस. हमारे लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमें तो बताया हुआ है टाइम टेस्टेड तरीका, भगवान का नाम जप करना है. ब्रह्मा के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि कोई प्राचीन काल में किसी ने करा हुआ, क्योंकि उनको कोई स्मृति नहीं थी. उनको तो सिर्फ परमात्मा से प्रेरणा मिली उस प्रकार से तपस्या करना. ही सेट डाउन, ही डिडंट न्यू हाउ टू डू तपस्या. एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करनी है, एक हाथ पे खड़े होकर तपस्या करनी है, आंखें बंद करके, आंखें खोल कर. ही हैड नो आइडिया अबाउट इट. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तो इतना कुछ उपलब्ध है. ड्यूरेशन ऑफ वेटिंग, लंबे लंबे समय तक
ब्रह्मा को इंतज़ार करना पड़ा कि कब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और हमारे संदर्भ में देखा जाए, कृपा तो ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है, भगवान भी हैं, वैष्णव भी हैं, तो इंतज़ार किसका है? ब्रह्मा जी के पास कुछ भी नहीं था। स्केल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मंदिर बांधना। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उस छोटी सी सेवा में भी ना जाने कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें भी ना जाने बार बार बोलना पड़ता है, क्या नाम है, युद्ध स्व विगता ज्वरा, उठ जाओ पार्थ, खड़े हो जाओ, सेवा करो, कब तक सोते रहोगे। भक्तों को पुश करा जाता है कि खड़े हो जाओ, टेक अप सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अप सम सर्विस। So distracted, so caught up with materialistic idea of life or distractions. Look, ब्रह्मा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड वी एज अ साधका व्हाट इज अवर, कहा जाए तो मिनिमम 16 माला नाम जप करो, 4 नियम का पालन करो, और वैष्णव अपराध ना ही करो तो अच्छा है, पर आदत के बुरे हैं, बार बार हो जाती है, पर फिर भी सतर्क रहो। एंड आखिरी, देयर आर एक्चुअली 9 पॉइंट्स, आई हैव जस्ट रिटन फॉर फ्यू। फेसिंग फियर, उनको वो सेवा शुरू करनी थी, उनके मन में भय था, मैं कैसे करूंगा। भगवान ने कहा है मार्गदर्शन करूंगा, भगवान इज नॉट स्टैंडिंग बाय हिम। इन केस ऑफ अवर्स, हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं, चाहे ब्रह्मा जी का जीवन हो संघर्ष का, चाहे प्रभुपाद जी का जीवन हो संघर्ष का। इतने सारे उदाहरण हैं, जो भक्ति के मार्ग पे चला है उसको सफलता निश्चित ही प्राप्त हुई है। फॉर ब्रह्मा जी एवरीथिंग वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस प्रकार से वाई ब्रह्मा स्ट्रगल्स एक्सीड्स अवर्स। ओके, दीज आर सम पैरल्स। द जॉब और प्रोजेक्ट, द आइडिया इज सेवा। कुछ सेवा हम कर रहे होते हैं, लगता है कि कहाँ जा रही है, कुछ सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कभी निराशा है तो याद रखिएगा, ब्रह्मा जी को कई कई सालों तक ध्यान लगाना पड़ा था, उनको नहीं पता था उनको भगवान का दर्शन कब मिलेगा। कितने समय तक हम ये तपस्या करेंगे, नाम जप करेंगे, संघर्ष करेंगे। ब्रह्मा हैड टू आल्सो डू इट फॉर 100 लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद जाके उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। हमें भय लग रहा है कोई सेवा लेने में, सेवा करने में, तो ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं, श्रद्धा रखिए, जो आपको आदेश मिला है उसका पालन करिए, सब कुछ हो जाएगा। सफलता प्राप्त होती है, उसका हम श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, और या ये लगता है कि मेरे कारण ही सब कुछ होता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे घमंड से मेरी रक्षा करिएगा। उस प्रकार से some practice that we can take it from ब्रह्मा जी's एपिसोड। कभी भी आप कोई सेवा शुरू करने जाएं तो कृपा करके इन 4 प्रार्थनाओं का स्मरण करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिए। सबसे पहले तो एम्पावरमेंट, क्योंकि भगवान की कृपा के माध्यम बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। एंड इट कुड बी एज मच एज सर्विंग ओवर देयर। ये मत सोचिए सर्विंग जैसी सेवा क्या प्रॉब्लम है, सर्विंग जैसी सेवा में भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं उसके विस्तार पे तो नहीं जाऊंगा, पर सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर सोचिए मंदिर का आंगन होता और यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी को झाड़ू पोछा लगाना होता, उसमें भी व्यक्ति को घमंड हो जाता। जब मैं पोछा लगाता हूँ ना, ऐसा चमका देता हूँ, चेहरे नजर आने लगते हैं। व्यक्ति उसमें भी घमंड ला सकता है। घमंड लाने में हमें कोई कमी नहीं है, हमें कारण नहीं ढूंढना। तो ये मत सोचेगा कि हाँ कभी हम प्रचार करेंगे या फ्रंट लाइन सेवा करेंगे तभी भगवान से बोलूंगा भगवान घमंड से बचाना। A beggar on the street of Hinjewadi Chowk, he is also proud if he gets 1 penny extra from than his neighbor, हाँ? तो उस चीज को याद रखिएगा। When praised for a service well done, याद रखिएगा, not a blade of grass moves without Krishna's will. This is from Prabhupada's purport. और कभी कोई सेवा लेते हुए जब सेवा दी जाए भय लग रहा हो कि मैं ये कैसे करूँगा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रह्मा जी का उदाहरण याद रखिएगा। ब्रह्मा जी भी बहुत भयभीत थे, परंतु वे सेवा करते हैं। ये श्रद्धा रखते हुए भगवान से हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। सो द लॉर्ड्स मर्सी मेक्स इम्पॉसिबल सर्विस पॉसिबल। उस प्रकार से ब्रह्मा जी सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एपिसोड यहां समाप्त होता है? नॉट एग्जैक्टली।
तो क्या अब ब्रह्मा जी सेवा बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए सेवा करेंगे? भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, दर्शन हो गया है, अब सेवा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी? वेल, ओके, बिफोर आई गो टू दैट, सो यहाँ पे जब ब्रह्मा जी सेवा आगे करने जाते हैं तो भगवान अश्योरेंस देते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैनेजमेंट करने में डिप्रेशन आएगा, डू नॉट बी डिप्रेस्ड. आई एम नॉट मेकिंग इट अप, दिस इज व्हाट द वर्स इज, आई एम जस्ट पुटिंग इन दैट. मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता. मैनेजमेंट एक ऐसी सेवा है, आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते. जब आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई तो टिप्पणी मारेगा ही. और जब कोई टिप्पणी मारेगा, अनलेस यू आर रियली रियली स्ट्रांग, आप बहुत जल्दी विचलित होने वाले हैं. अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया. सो भगवान यहाँ कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, डू नॉट बी डिप्रेस्ड, क्योंकि आगे बहुत जल्दी अभी ब्रह्मा डिप्रेस्ड होने ही वाले हैं. क्योंकि सेवा जैसी शुरू करेंगे कुछ आतंक फैलने वाला है. सो लॉर्ड बिगिंस टू रिस्पॉन्ड टू ब्रह्मा जी प्रेयर. उन्होंने कहा, देखिए ब्रह्मा जी, डिप्रेस मत होइएगा व्हेन यू विल बी एंगेज इन मैनेजमेंट एंड क्रिएशन सर्विस. और कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो आपने वरदान मांगा है, जो आपने इच्छा रखी है, वो मैंने आपकी पूर्ण कर दी है. आपको मेरे हमेशा मार्गदर्शन, आप पे मेरी हमेशा कृपा बनी ही रहेगी. कृपा करके अपने भक्ति का पालन करते रहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, आई एम गोना कम बैक टू इट शॉर्टली. अपनी भक्ति के नियमों को ध्यान पूर्वक उसका पालन करिएगा. जब तक करते रहोगे मेरी कृपा प्राप्त रहेगी. सो लॉर्ड स्ट्रेसेस सिंसियरिटी. उस प्रकार से द लॉर्ड स्ट्रेसेस सिंसियरिटी इन द सेंस, भगवान कहते हैं भक्ति में ध्यान लगाइए, नॉट इन स्किल बिल्डिंग, कि आपको सेवा कैसी करनी है. जो आपको सेवा करने के लिए स्किल्स हैं वो मेरे द्वारा प्राप्त होगी. आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आप भक्ति कितने ध्यान पूर्वक कर सकते हैं. सिंस यू हैव एक्सेप्टेड द सर्विस, यू विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ माई मर्सी. आपने क्योंकि ये सेवा करने के लिए आप ये राजी हो गए हैं, आपके पास मेरी कृपा हमेशा आप पर बनी ही रहेगी. वेरी ब्यूटिफुल पर्पस. 34th and 35th वर्स. प्रभुपाद कहते हैं, A pure devotee always desire to expand the number of devotees of the world. एक शुद्ध भक्त की इच्छा होती है अलग अधिक से अधिक लोग भक्ति से जोड़ें. एक सामान्य दृष्टिकोण में ऐसा लग सकता है कि वह भक्त बहुत भौतिक दृष्टिकोण से प्रयत्न कर रहा हो, बहुत मेहनत कर रहा हो. और प्रभुपाद जी से नो, वह केवल भगवान की कृपा का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं. उस प्रकार से एंड द लास्ट सेक्शन, द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर दिस एपिसोड. Before I get into this, this is for all of, in fact, this is practical for each and every one of us. मैं सोच रहा था जब मैं आ रहा था इस विषय पे चर्चा करूँ नहीं करूँ, और should I have another episode? तो मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Let me just quickly touch upon it. क्योंकि अगर हम इस घटना की बात नहीं करेंगे तो जो हम ब्रह्मा जी के माध्यम से सीख सकते हैं वो कहानी अधूरी रह जाएगी. कहानी इस प्रकार से, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए जाते हैं. सृष्टि करने किस लिए जा रहे हैं? किसका आदेश है? आशीर्वाद. भगवान ने कहा आशीर्वाद है. आदेश भगवान का है, आशीर्वाद भगवान का है. फिर भी सेवा करने में बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है. तो मेरा प्रश्न ये है आप सबसे, अगर भगवान का आशीर्वाद था, भगवान का ही आदेश था कि सेवा करो, तो ब्रह्मा जी को सेवा करने में कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? क्या कष्ट सहन करना पड़ा? There are 5 challenges that Brahma had to face. We'll quickly take a look at it. और आप पीछे मन में चिंतन करते रहिए कि भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद भी ब्रह्मा को इतना सब कुछ सहन करना पड़ा. सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन. ब्रह्मा जी जब सेवा करने गए, वो क्रिएशन की सेवा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई. This is the big episode to explain, but I'm putting in short. He did not like the service of creation. First thing, he was dissatisfied. दूसरा, जब वह सेवा करने के लिए गए तो 4 कुमार वहां प्रकट होते हैं उनके पुत्र के रूप में. उन्होंने अपने 4 पुत्रों को कहा आप मेरी सेवा में मदद करिए, और चारों पुत्रों ने मना कर दिया, नहीं करेंगे. He was disrespected. ब्रह्मा स्वयं भू, the son of Lord Vishnu,
He was disrespected. ब्रह्मा जी को इस प्रकार से जब अनादर होता है तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के कारण रुद्र प्रकट होते हैं और वह रुद्र को कहते हैं जाओ समाज की उत्पत्ति करो, क्योंकि उनकी सेवा थी जीव की उत्पत्ति करनी, अलग अलग प्रकार के शरीर प्रकट करने। जाओ हे रुद्र जीव की उत्पत्ति करो। जब जीव की उत्पत्ति रुद्र करने जाते हैं तो असुर प्रकार की प्रवृत्ति के जीव उत्पन्न कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी उससे परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं रुद्र तू शांति रहे, एक तो सुनने को तैयार नहीं है, तो तू सुन रहा है तो तुझे सेवा करनी नहीं आती है, तू सेवा नहीं कर रहा है, कलेश कर रहा है। दैट वॉज अ थर्ड प्रॉब्लम दैट ब्रह्मा जी फेस्ड। हाउ ब्रह्मा जी कैन फेस अ प्रॉब्लम वाइल डूइंग सेवा, जो भगवान के द्वारा आई हो और भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे संग रहेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? फोर्थ, चलो ये सब तो हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी प्रभु कुछ भी हो जाए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ब्रह्मा जी गॉट डिस्ट्रैक्टेड, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फॉर अ शॉर्ट वाइल। यहाँ तक कि मारीच इत्यादि ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, ब्रह्मा जी जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। और पांचवा, सेवा करने के बाद भी पूर्ति का एहसास नहीं होना। ब्रह्मा जी एक प्रकार से निराश ही रहते हैं। दिस इज द पॉइंट वेर ही बिकम्स डिप्रेस्ड। भगवान का आदेश था कि उत्पत्ति करिए, पर उत्पत्ति उस प्रकार से नहीं हो पा रही है जितनी आवश्यकता है। सेवा ढंग से नहीं हो रही है, फल प्राप्त नहीं हो रहा है जिस प्रकार की आशा थी। और नाउ ब्रह्मा जी बिकम्स डिप्रेस्ड। अगर मैं ये चर्चा ना करूं तो फिर कहानी अधूरी रह जाती है। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, भगवान ने स्वयं कहा ब्रह्मा को कि ब्रह्मा तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं, तुम्हें मेरी शक्ति रहेगी, तुम पर मेरी कृपा रहेगी। तो प्रश्न यह है, ब्रह्मा जी को भगवान के आश्वासन, भगवान के प्रॉमिस के बावजूद ब्रह्मा को ये सब क्यों सहन करना पड़ा? हम जब भक्ति के मार्ग में लगते हैं या सेवा करना शुरू करते हैं तो भक्तों को लगता है हम भगवान के आश्रय में आ गए तो जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। और जब सेवा करते समय थोड़ा बहुत सा खिचखिच होता है, कठिनाई आती है, तो भक्त सोचता है नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, आई विल क्विट, आई विल नॉट डू इट। सेवा करेंगे तो बिल्कुल शांति से करेंगे, वरना हम सेवा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी इज डिप्रेस्ड। तो क्या भगवान ने अपने वचन को पूर्ण नहीं किया? क्या भगवान का वचन झूठा निकला? What has happened here? This is all from Bhagavatam only. This is 12th chapter of Bhagavatam, 3rd canto, और जो हम उल्लेख कर रहे थे वो 8वां अध्याय था, 8वां 9वां। ये एपिसोड तो संशय देना चाहिए कि भगवान के वचन भी पूर्ण नहीं हुए। भगवान ने तो आशीर्वाद दिया था, फुल कॉन्फिडेंटली बोला था। एनी थॉट्स, एनी रिफ्लेक्शन? सब बड़े गंभीर लग रहे हैं, चिंताग्रस्त। What do you say? How do you explain ब्रह्मा जी क्या हो रहा है? Okay, very nice. भगवान भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु इतनी भी मत लो, 5 व्याधि मत दो, पहले में ही छोड़ देते। ओके, व्हाट एल्स? पर डिस्ट्रैक्ट तो हुए ना ब्रह्मा जी, डिस्टर्ब तो हुए ना ब्रह्मा जी। बाकी 4 का क्या था? वो 4 कठिनाइयां तो आई हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है सेवा करते समय उसको ये महसूस ना हो, और जो सेवा कर रहे हैं they all would go through all of this. It's a big discussion in itself. That's what I was thinking. I was thinking to have a next episode where I explain each of it in detail, but I thought it'll be too much now. कोई भक्त नहीं है जिसको सेवा करते समय इन चीज का एहसास नहीं होगा। तो प्रश्न ये है, चलो हम कुछ नहीं किया था, भगवान ब्रह्मा तो सेवा करने का पूर्णतः प्रयत्न कर रहे थे। Any thoughts and reflection? Yes, mother. ब्रह्मा जी, हाँ, भगवान जी was setting an example through ब्रह्मा जी। उनको 5 परेशानी देने की क्या आवश्यकता थी एग्जाम्पल सेट करने के लिए? ठीक है, एग्जाम्पल सेटिंग, व्हाट एल्स? यस, पास ऑन द माइक। One mic could be towards the lady. This is the last question to discuss. क्या? Determination and consistency in service. ब्रह्मा जी की डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, तो आपके अनुसार ब्रह्मा के जीवन में जो कठिनाई आई वो भगवान के द्वारा दी गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना, भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ओके, व्हाट एल्स? टू इंक्रीज द फेथ,
ब्रह्मा जी का गुणगान करने के लिए? मतलब आपके अनुसार सब कुछ भगवान ने ही करा? आपका कहने का तो यही है ना, भगवान टेस्ट लेना करना चाहते थे, भगवान उनकी ग्लोरीज बढ़ाना चाहते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? लॉस ऑफ फेथ नहीं, ब्रह्मा जी का फेथ है, हमारा लॉस ऑफ फेथ हो रहा है अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो। पर भगवान ने तो वचन दिया ना, संरक्षण करूंगा। फिर भी बाधा तो आएंगी, बाधा तो आएंगी। आई एग्री, आई टोटली एग्री। यस मदर। Maybe that task was given to Brahma and he was further trying to delegate it to other Jeev Tattva. So हाँ, ब्रह्मा जी ने वो डेलीगेट करने का ट्राई किया, राइट, टू हिज किड्स। जो भी हो, बट परेशानियां आई ना। भगवान ने भगवान का आश्वासन है, आप भगवान का आशीर्वाद है। हमारा दृष्टिकोण क्या होता है जब हम सेवा करते हैं? यही तो होता है कि भगवान हमारा संरक्षण करेंगे। हमारी संरक्षण की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संरक्षण? संरक्षण का मतलब है कि मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस डेफिनेशन ऑफ संरक्षण? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ नहीं खड़े करो तो दूसरी डेफिनेशन दे देना फिर। हाँ, either you agree or if you disagree then you better give a definition. What is the definition of संरक्षण? कि भगवान की मुझे कृपा प्राप्त है तो मतलब मेरे जीवन में कोई विपदा नहीं आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यही डेफिनेशन होती है भगवान के संरक्षण की। अरे गलत भी तो हाथ तो खड़ा कर लो, अभी संकोच में है सब। नहीं नहीं, गलत है, सही है। देखिए, भगवान ने कभी नहीं कहा था ब्रह्मा को कि तुम्हारे जीवन में विपदा नहीं आएगी। भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मा, तुम्हारे जीवन में मेरा मार्गदर्शन बना रहेगा। हम लोग इंटरपोलेट बहुत करते हैं, हम इन्फ्रेंसेस बहुत निकालते हैं। जैसे दुखालय हम अशाश्वतम, तो भगवान ने दुख की नगरी बनाई है। आई एम अमेज्ड व्हेन पीपल से लाइक दिस। ये हमारा इन्फ्रेंस है। भगवान ने क्या कहा था? ब्रह्मा, आप अपना कर्म करते रहो, मैं अपना कर्म तुम्हारे संरक्षण के लिए करता रहूंगा। तुम भक्ति पे ध्यान दो, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करता रहूंगा। उसका एविडेंस क्या है? अगर भगवान का संरक्षण ब्रह्मा को नहीं होता तो ब्रह्मा सेवा छोड़कर चले जाते और आप और मैं यहां बैठ के उनकी कहानी नहीं सुन रहे होते। तो संरक्षण कैसे होता? क्योंकि भगवान का संरक्षण था ब्रह्मा को, इसलिए ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर पाए। सो ये भौतिक जगत है, इसलिए मैंने पहली स्लाइड में बताया था, नो योर वर्ल्ड। जिस सृष्टि में रह रहे हो, कोई भी किसी भी स्थिति में इस दुनिया में कष्ट तो हमेशा ही आएगा। एंड देयर वुड ऑलवेज बी पीपल अराउंड अस जिनका सिर्फ आपके जीवन के प्रति सिर्फ एक ही लक्ष्य है, नीचे खींचना, आपको निराश करना, हताश करना, वो हमेशा ही बना रहेगा। अब हमारी सोच के ऊपर है कि हम उन पर ध्यान दे रहे हैं या हम अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित रख रहे हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस हियर। सो व्हाट लॉर्ड हैड प्रॉमिस्ड, यू शैल नेवर बी डिप्राइव्ड, माय कॉस्टलेस मर्सी विल ऑलवेज बी अपॉन यू। तो भगवान कहते हैं, भूयस्त्वंताप आतिष्ठा विद्याम चैव मदाश्रयम। हे ब्रह्मा, दो चीज करना, तपस्या करना और मेरी शरण, पेनेंस और मेरी शरण में, मद आश्रयम ताभयाम अंतर हृदय ब्रह्मन। अगर आप ये करोगे, हृदय ब्रह्मन, अंतर हृदय ब्रह्मन, मैं आपके अंतकरण में विराजमान होकर आपका मार्गदर्शन, लोकाम द्रक्ष्यसि अपव्रतान, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। When Arjuna had entered the battlefield, कृष्णा ने पूरी गीता सुनाई, पर युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना था, बाण तो अर्जुन को ही लगने थे। भगवान ने ये नहीं कहा था, अर्जुन तेरे सारे बाण मैं ले लूंगा, बाण तुझे लगेंगे भी, कष्ट भी होगा, हे अर्जुन तेरा रथ का सारथी बनकर मैं तेरा मार्गदर्शन करते रहूंगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है कि इस भौतिक दुनिया में हम सुख शांति से रह सकते हैं और हमारा सारा प्रयत्न उस सुख शांति की खोज में लगा रहता है। हम भगवान की भी शरण लेते हैं, जब हल्की सी भी कठिनाई आती है तो मन में सबसे पहला प्रश्न बनता है, हमारे जीवन में कठिनाई कैसे? हम तो शरण में इसलिए आए थे कि हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। ये कैसा है, भक्ति नहीं चलता, ये भक्तों का संग नहीं चलता। बट नो, कठिनाइयां हमेशा बनी रहेंगी। अंतर सिर्फ ये है कि आप जीवन में हताश हो रहे हैं
या जीवन में आपको जीने की प्रेरणा अभी भी मिल रही है, और प्रेरणा मिल रही है, आपके पास वह इंस्पिरेशन है, तो आपका संबंध भगवान के संग स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। My mercy will always be with you. Lord had never promised a life without challenges. He promised his continued mercy. हम शायद गलत सोच बैठे थे. The promise was of guidance, not freedom from obstacles. The 5 challenges are not evidence the Lord abandoned Brahma. In fact, they are evidence he remained with Brahma throughout. इसलिए ब्रह्मा वह सेवा पूर्ण कर पाए. अगर ब्रह्मा के संग भगवान नहीं होते तो ब्रह्मा जी ये सेवा नहीं कर पाते. हम मर्सी कृपा का अलग दृष्टिकोण रखते हैं. हमें लगता है भगवान हमारे पर प्रसन्न है तो हमारे जीवन सरल हो जाएगा, पर भागवतम का दृष्टिकोण अलग है. जीवन सरल तो नहीं होने वाला, आपका दृष्टिकोण कैसा है वह आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा. तो लॉर्ड मे नॉट ऑलवेज रिमूव द ऑब्स्टेकल, पर वह भक्त को सक्षम बनाते हैं उस कठिनाई का सामना करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट वी सी फ्रॉम ब्रह्मा. सो देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी. भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें कृपा, गाइडेंस और अध्यात्म बुद्धि प्रदान करूंगा. आपको क्या करना है? तपस्या, ध्यान और दृढ़ता के साथ प्रयत्न करते रहना है अपने कर्म, अपनी सेवा करते हेतु. The Lord's promise is not a promise of an easy service. It is a promise that no sincere servant will ever have to serve alone. Means, जिस प्रकार से 18वां अध्याय समाप्त होता है कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध अकेले नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे संग हमेशा खड़ा रहूंगा. तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें लग रहा होगा तुम अकेले हो, पर नहीं, मैं तुम्हारे संग हमेशा खड़ा हूँ. और उसके लिए क्या चाहिए जो ब्रह्मा जी के पास था? श्रद्धा. इसलिए वह कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी सेवा पूर्ण कर पाए. इसलिए इस प्रकार इस ग्रंथ का अध्ययन करना, इन चरित्रों के बारे में सुनना इसलिए महत्वपूर्ण होता है. जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो उनका उदाहरण हमें संयम देता है, हमें श्रद्धा देता है अपने जीवन में प्रगतिशील बने रहने के लिए. तो इस प्रकार हम, एंड द लास्ट थिंग, सर्वम काल कृतम मन्ये. भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों को, हे पांडवों, भवताम च यद अप्रियम, आपके जीवन में इतना कष्ट आया उसका कारण सर्वम कालम कृतम मन्ये, ये तो भगवान की ही इच्छा थी. सर्वम काल सपालो यद वशे लोको. उदाहरण देते हैं कि जितने भी राजागण हैं सब वह सपालो यद वशे लोको, सब नियंत्रण में रहते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है. तो अपने जीवन में आई हुई विपदा को सहन करते हुए भगवान की इच्छा मानते हुए आगे बढ़िए. इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम. ब्रह्मा जी के द्वारा ये वचन कहा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह खुद जीवन में जब ब्रह्मा जी के संग ये बीतती है ना, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरा ही कर्म फल है जिसके कारण मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है. और वही ब्रह्मा जी फिर 10वें स्कंद में जाके सिखाते हैं, जब भक्त के जीवन में विपदा आती है तो उसका दृष्टिकोण कैसा होता है. विपदा आएगी 100% सहन कर पाएंगे, उसके लिए हम कैसा दृष्टिकोण त्याग कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है. सो दिस इज व्हाट ब्रह्मा जी टीचर्स, एंड या दिस इज व्हाट empowers someone anyways. So we conclude with this. इस प्रकार ब्रह्मा जी, ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा के परम आचार्य होते हुए उनके अपने जीवन से एक साधक को अपना जीवन कैसे बना कर रखना चाहिए, सेवा के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सेवा करने से पहले भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना करने के बाद भी अगर सेवा में कठिनाई आए तो कैसे उसको भगवान का कृपा समझते हुए उसकी सेवा में कैसे लगे रहना चाहिए, सेवा में या जीवन में कैसे लगे रहना चाहिए, भगवान का संग बनाए रखना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए,
और ब्रह्मा के पास तो कोई भी नहीं था, हमारे पास तो पूरा वैष्णव समाज है. So I conclude here with this. Thank you. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Shrimad Bhagavatam ki. So.